गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी ने दीक्षा दान पद्धति की व्याख्या करते हुए बताया कि दीक्षा दान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में किया जाता है। शिष्य की उपस्थिति में की गई दीक्षा क्रिया स्थूल होती है, पर शिष्य के दूरस्थ होने पर जो दीक्षा पद्धति प्रयोग की जाती है वह सूक्ष्म होती है। दीक्षा दान द्वारा शिष्य के अंतर में शक्तिपात होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिष्य में सुसंस्कार उदित होते हैं व शुद्ध भक्ति जागृत होती है। अब आगे श्री गुरुदेव प्राणमो खोजे पद तब तमोषि पयर ध्यान रे एकाग्रता आसीमन रे। आसिले उचित समय दीक्षा दियंति दयामय एनु हे मात्र बाह्य दीक्षा गुरुंक आंतरिक शिक्षा। दीक्षा समाप्ते भक्त जन उपदेश करे श्रवण आदर्श अनुपालन पुण्य गुरु आज्ञा पालन। दीक्षा देई गोप्य अगोप्य गढ़ी चालंती निज रूपे शिखांति सेवा धर्म कर्म जीव सेवा जे श्रेष्ठ धर्म। कर्म जेते करे नर भाव हुई सूक्ष्मतर सूक्ष्म भाव हेले जाग्रत सूक्ष्म कर्म रे हुए रत। आगे दीयन्ति दिव्य भाव भावरूपिणी अनुभव जगाए भक्तर सामर्थ्य शेष रे देखान्ति दिव्य पथ। सूक्ष्म शक्तिर सूक्ष्म खेल अति व्यापक हो जटिल सूक्ष्म शक्तिर अनुभव तेणु करान्ति गुरुदेव। सूक्ष्म रोकरि सूक्ष्मतर भक्त कुकरन्ति कियार प्रति अणु
ममता देह मने सूक्ष्मरो सूक्ष्मतर बने। भक्त को सूक्ष्म मार्गे नेई सूक्ष्म प्रयोगादि शिखाई। गहना सूक्ष्म विधि तत्व सुभक्त को करांति ज्ञात। गुरु के द्वारा भक्त को बैठाकर दृष्टि, वाणी अथवा स्पर्श के माध्यम से स्थूल दीक्षा क्रिया की जाती है। भक्त के दूरस्थ रहने पर गुरु स्वप्न के माध्यम से अथवा अपनी इच्छा शक्ति द्वारा सूक्ष्म रूप में दीक्षा किया करते हैं। जब भक्त पर श्री गुरु की कृपा होती है व उचित समय आता है, तब श्री गुरु दीक्षा देते हैं। दीक्षा क्रिया केवल बाह्य क्रिया नहीं होती, इसमें श्री गुरु द्वारा दी जाने वाली आंतरिक शिक्षा निहित होती है। दीक्षा दान के बाद शिष्य श्री गुरु के उपदेशों को सुनकर श्री गुरु के आदर्श ग्रहण करता है। वह श्री गुरु द्वारा स्थापित आदर्शों एवं मूल्यों का अनुसरण करता है तथा उनकी आज्ञा का अनुपालन करता है। गोपनीय अथवा अगोपनीय रूप में दीक्षा देकर श्री गुरु शिष्य को अपने ही रूप में ढाल लेते हैं। भक्त को सेवा, धर्म व कर्म के मार्ग से ले जाकर अंततः उसे यह सिखाते हैं कि जीव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भक्त जैसे जैसे गुरु कर्म करता जाता है, उसके भाव सूक्ष्म होते जाते हैं। उसका कर्म परिसर वृद्ध होता जाता है और अनुभव भी बढ़ते हैं। उसके साथ उसके भाव भी सूक्ष्मतर होते जाते हैं। सूक्ष्म भाव जागृत होने पर वह भक्त सूक्ष्म कर्मों में रत होता है। श्री गुरु अपने शिष्य में जीव सेवा का दिव्य भाव जागृत करते हैं, फिर उस भाव को कर्म के माध्यम से अनुभव कराते हैं। कर्म परिसर बृहद व सूक्ष्म होने पर भक्त की सामर्थ्य में वृद्धि कराकर अंत में उस भक्त को दिव्य पथ दर्शाते हैं। सूक्ष्म शक्ति का सूक्ष्म खेल अत्यंत जटिल होता है तथा अति व्यापक भी होता है। इसके लिए श्री गुरु भक्त को तैयार करते हैं। श्री गुरु भक्त को सूक्ष्म शक्ति का अनुभव कराते हैं। कर्म जनित अनुभव के माध्यम से भाव सूक्ष्म से सूक्ष्मतर करा के धीरे धीरे भक्त की देह व मन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनता जाता है। इस प्रकार श्री गुरु सुभक्त को सूक्ष्म मार्ग में ले जाकर उसे सूक्ष्म तल का ज्ञान कराते हैं और सूक्ष्म प्रयोग इत्यादि सिखाकर गहन सूक्ष्म विधि में भी पारंगत कराते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।